बिलाल अज़हर कियानी साहब, ये ट्रेनों पर हमले को नई वाक़यात नहीं हैं। तो अयूब खान के ज़माने से बलूचिस्तान में ट्रेनों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान अल्टीमेटली हमलावरों को होता है। लेकिन इन हमलावरों के पीछे हमेशा कोई ना कोई होता है। इस वक्त हमारी जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये क्या सिर्फ इंडिया एक प्लेयर है जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ करवा रहा है, या और भी कोई प्लेयर्स हैं? मीर साहब देखिए, इस तरह के मामलात पे मोहतात तरीके से आई थिंक बात करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ख़ित्ते में, पाकिस्तान में सबसे पहले और ख़ित्ते में भी अमन व अमान हो, और हम आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात से आगे बढ़ें। मगर एट द सेम टाइम ये जो BLA का मामला हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, और जिस तरीके से हमने ख़ुद बात की, एक साइन है कि इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस स्पीड के साथ उसी नैरेटिव को उठाया जो BLA का था। ये यकीनन उस बात को सपोर्ट करता है जो हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जब होती है तो उसके पीछे ये खुफिया हाथ होते हैं। तो हमने इसके ख़िलाफ़ तो अपनी जंग लड़नी है जी, और सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये जंग लड़नी है। और यकीनन इस तरह के जो भी फोर्सेस हैं, चाहे वो अगर इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी सपोर्ट की जा रही है, अदरवाइज़ उसको एक्सपोज भी करना, उसके ख़िलाफ़ हमने जंग भी लड़नी है। मगर मैं मीर साहब एक बात ज़रा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रूर कहना चाहूँगा जी। मेरे ख़्याल से हम जितनी दफ़ा आपके इस प्लेटफॉर्म पे, दीगर प्रोग्राम्स पे आजकल अपने जवानों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें दे रहे हैं, जो बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनको जितना हम खराज तहसीन पेश करें कम है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, तो वी हैव टू, चाहे मीडिया हो, चाहे वो असम्बली का फ्लोर हो, हमें यकजान नज़र आना चाहिए कि हम अपने जवान के पीछे खड़े हैं जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हामिद मीर साहब, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने ज़फ़र ज़ेरी का 2 दिन पहले स्पीच सुना? ज़फ़र से नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी का भाई है, उन्होंने क्या कहा कि बलोच जो लेडीज़ है, उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अपने जेवरात अपने घर में जो पुराने बाप दादे का या गन या कोई चीज़ हो वो भी दे रहे हैं इनको। तो इधर तक ये हालात किसने पहुंचाया, क्यों पहुंची, और इसका हल क्या है? उसका हल ये ऑपरेशन है। अब मैं बताता हूँ नवाब, इसी तरह सवात वाले जो है ना, उन्होंने अपने जेवर और सारा कुछ मुल्ला फजलुल्लाह को दे दिया था, और फजलुल्लाह ने अल्टीमेटली सवात के लिए नुकसान किया, को फ़ायदा नहीं किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, गलत मैं मजम्मत करते हैं कल के उसके इंसिडेंट के, मगर मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसका हल तो है। हल साफ शफाफ इलेक्शन। नवाब अकबर बुगटी का मैंने आपको बताया, ये नवाब अकबर बुगटी प्रो पाकिस्तानी थे। वो अभी कमरानी साहब ने भी ये कहा कि ये मसला हल था, ऑपरेशन किया, नवाब बुगटी साहब को शहीद किया, उसका क्या हुआ? ये सारे ये चिंगारियाँ आज उठ गई। आप जाएं उसके क्या नाम है, हमारे पश्तूनों के साइड, पश्तूनों का भी यही हाल है सर। इनका ये मसला, महमूद खान अचकज़ई साहब है, अख्तर मेंगल साहब है, हमारे जो इलेक्शन में जिसको हराया गया, इन सब के कमेटी बनाया जाए साफ शफाफ। जो आज हिदायतुर्रहमान भी बात कर रहा था, सही बात कर रहा था, इनसे करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल बाज़ई साहब और बिलाल अज़हर कियानी साहब। और अकबर बुगटी साहब का बार बार यहाँ पे जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को अब याद रह गया कि अकबर बुगटी साहब जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान में भी बड़े सरगर्म थे, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग में शामिल थे, बल्कि कायद-ए-आज़म को वो की जो मुस्लिम लीग है उसको चंदा भी दिया करते थे। तो वो अकबर बुगटी जो है बाद में उसको गद्दार वतन करार दे के उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। तो हमें सोचना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की तहरीक में कायद-ए-आज़म के साथ थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि रियासत उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। ये एक सवाल है, इस पर गौर कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा।